जिस पर्सन ने, जिस इंसान ने थर्ड पार्टी के सामने आपकी कोई कद्र नहीं समझी, अब देखो ज़रा क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप का नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। सो ज्वाइन कीजिए ग्रुप को और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में। फर्स्ट एम्परर प्रोमिनेंटली निकल के आ गई है, एरीज मेष राशि। ओके, सो आपके पार्टनर की हो सकती है द सन, फाइन, 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द हेरोफेंट प्रोमिनेंटली आ गया है यहाँ पर निकल के, टॉरस, वृषभ राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। क्लैरिफाई करते हैं एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, द फूल्स, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड को कर रहा है 9 ऑफ कप्स। फाइन। सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ना अगर ये लोग मैरिज में हैं, शादी कर चुके हैं, कमिटमेंट में हैं, साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है आपके पार्टनर के ऊपर, शादी का, कमिटमेंट का, साथ रहने का। इवन अगर मैरिज नहीं भी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सो कुछ कन्फ्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि इनको इस थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी इनको काफ़ी चीज़ों को लेकर के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी ने तो एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है या थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। कोई सिचुएशंस ऐसी फंस गई हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, परेशानी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा घमंडी है। ठीक है, और बहुत इनोसेंस दिखाई इसने। ठीक है, पहले तो बहुत सीधापन, भोलापन दिखाया है इस थर्ड पार्टी ने, लेकिन धीरे धीरे करके इस थर्ड पार्टी का जो एटीट्यूड है वो आपके पार्टनर के ऊपर भारी पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जितना इन्होंने सोचा था, जितना इन्होंने समझा था, उतना थर्ड पार्टी सीधी सादी नहीं है। ठीक है, झूठी कहानियों में इस थर्ड पार्टी ने फंसाया, भोलापन दिखाया, सीधापन दिखाया, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फंसा लिया। और अब एक्चुअली आपके पार्टनर सोचते समझते दिखाई दे रहे हैं, बैठ कर के सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ये गलती कैसे हो गई, इनकी प्लानिंग ये कैसे ख़राब हो गई। क्योंकि गए तो थे इस थर्ड पार्टी के साथ बड़ी तेज़ी से, डिसीजन लिया था, आपके साथ कंपेयर करने लग गए थे, है ना। कहीं ना कहीं आपको डाउन और थर्ड पार्टी को बहुत अप दिखाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। आपकी कोई कदर ही नहीं समझी थर्ड पार्टी के सामने। तो एक कंपैरिजन वाला भाव ज़रूर आपके पार्टनर का रहा है आपके साथ, जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में आई है। इस थर्ड पार्टी ने स्टार्टिंग में तो बड़ा स्पेशल फील कराया आपके पार्टनर को,
और कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाती चली गई अपना, और आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपको ही स्टक कर दिया। सो यहाँ पे जो ईगो दिखाई दे रहा है ना आपके पार्टनर का, वो कहीं ना कहीं इनको अटका रहा है। ठीक है, ये बढ़ना चाह रहे हैं आगे, लेकिन अपने ईगो में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के भोलेपन के चक्कर में इनकी तो ऐसी तैसी हो गई है। आपके पार्टनर बिल्कुल, हालत आपके पार्टनर की धीरे धीरे करके ख़राब होती चली जा रही है। खुद को फंसा हुआ, लाचार, बेचारा फील कर रहे हैं। ये जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है। ओके, आपको पहले, जब से ये थर्ड पार्टी आई है ना, तब से आपके पार्टनर ने आपकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया, आपको समझना ही बंद कर दिया। ना तो आपकी तकलीफ़ समझ में आ रही थी, ना ही आपका दुख, ना ही आपका दर्द। हाँ, अब ये ज़रूर हो रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस इन दोनों की लाइफ में आ रहे हैं ना, अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी भी आती चली जा रही है, इनको समझ में आती चली जा रही हैं काफ़ी कुछ चीज़ें। अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि गलत लोगों के ट्रैप में फंस गए, ये गलत लोगों के साथ फंस गए हैं। रोकने की कोशिश की ना आपने, बहुत रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ खुशी खुशी चले गए। चले तो गए हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आगे तो खाई थी, खाई में गिर गए हैं। ये चीज़ आपने समझाने की कोशिश की है। अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर के थॉट्स आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सही गलत को, बट अभी बहुत ज़्यादा फंसे हुए, स्टक और प्रॉब्लम्स में फील कर रहे हैं। ये खुद को, अपनी सिचुएशन तक किसी को बता नहीं पा रहे हैं। इनकी जो अकड़ है ना, इनका जो घमंड है, वो डेफिनेटली अभी टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पंख लगे हुए थे ना इनको, थर्ड पार्टी के, वो पंख कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये सिचुएशंस डेफिनेटली बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, और इनको ना कर्मा बांध देगा। इनको कर्मा ऐसा बांधेगा कि इनको ना तो कुछ दिखाई देगा, ना ही कुछ समझ आएगा। सो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं इनके रिश्तों में। राइट। अगर ये शादी का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का सोच रहे हैं, या इवन अगर कर भी चुके हैं, साथ में रहते भी हैं, कोई भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और इस तकलीफ़ में कई बातें उनको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ किया हुआ है। सो आपके पार्टनर को अब ऐसा समझ में आने लगा है कि ये थर्ड पार्टी कुछ तो भी ब्लैक मैजिक या कुछ तो इस तरीके की चीज़ें करती है या करवाती है, ताकि आपके पार्टनर की बुद्धि काम नहीं करती है। समझ में नहीं आता है उनको कि वो कहाँ किस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, गाइड करने की कोशिश की कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने आपके आंसू नहीं देखे, आपकी तकलीफ़ नहीं देखी, और सब कुछ अधूरा छोड़ के, सब कुछ खाली खाली छोड़ करके, आपकी लाइफ को इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए। रिश्ता कहीं ना कहीं उन्होंने आधा छोड़ दिया। उन्होंने तब नहीं समझा, लेकिन हाँ, अब ये ज़रूर हो रहा है कि अब उनको उनकी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। तब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके लिए फीलिंग्स इनके दिलो दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है। सो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखेगा रीयूनियन, और अगर कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखेगा, क्योंकि कार्मिक्स इनको बहुत बड़ा सबक सिखाने वाले हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट और सहानुभूति चाह रहे हैं कि आप दो। उन्हें लग रहा है कि आप ही हो जो उनसे सच्चा प्यार करते थे। सो अब कहीं ना कहीं चाहते हैं उनकी विशेस पूरी हो, पीछे वापस पलट के आना चाहते हैं आपके पास। और अब खुद ही फ़िलहाल देखो, खुद तो बुरी तरीके से बंध गए हैं ना, और तकलीफ़ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। आपको चाहते हैं अपना सहारा वापस बनाना,
राइट। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपके साथ रीयूनियन हो जाए, तो आपकी विशेस पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनको कर्मा मिले, थर्ड पार्टी को बुरा कर्मा मिले, आपको तकलीफ़ देने का, आपका पार्टनर आपसे छीनने का, आपके पार्टनर को कर्मा मिले, तो वो भी विशेस आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, आप मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर कर भी गए हैं और चाहते हैं कोई न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, तो वो आपकी विशेज़ वो भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सो विशेज़ ज़रूर कीजिएगा, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करते रहिए, अपने ईश्वर को, ईष्ट को ज़रूर याद कीजिए, और आपकी जो भी विशेज़ हैं वो कहीं ना कहीं आप उनसे मांगते रहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, राइट। सो कार्मिक्स डेफिनेटली इनको बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी बहुत बुरी हालत में आने वाली है, बहुत बुरी गत होने वाली है इस थर्ड पार्टी की। अगर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ फाइनेंशियल्स के को लेकर के या फिर अपनी ज़रूरतों को लेकर के जुड़ी थी, तो अब इसकी हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं इसकी वेल्थ में भी, पैसों को लेकर भी ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने वाली है। सो बहुत तकलीफ अभी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के दिल में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। सो आपकी कदर समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे करके आपकी इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ रही है। और हाँ, वो ये ज़रूर विश कर रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, या फिर अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि उस चीज़ को लेकर के भी ये बहुत ज़्यादा डरे हुए और घबराए हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ से अब डिवाइन के कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ व्यूअर्स को कुछ गाइड कर दीजिए। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है बजरंगबली, प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूअर्स को क्या करना है। सो आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस आया है द आउटसाइडर। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि खुद को आप कैदी नहीं हो, ठीक है, आप किसी के भी कैदी नहीं हो, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, आपने कोई गलती नहीं की है, और आप क्यों सज़ा भुगत रहे हैं। आपको अकेला छोड़ दिया गया है सज़ा भुगतने के लिए, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ करके अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच करके आगे बढ़ता है, तो वो सज़ा उसकी नहीं, आपकी नहीं है, बल्कि उसकी है। उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, वो बंध जाएगा सब जगह, वो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा बाहर, क्योंकि उसकी आंखों पे झूठ का पट्टी बंधी हुई है, उसकी आंखों पे थर्ड पार्टी ने अपने झूठे प्यार की पट्टी बांध रखी है। तो जब तक वो खुलेगी नहीं, तब तक इस पर्सन को समझ में नहीं आएगा। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप विशेस करते रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आना चाहता है और आप नहीं चाहते हो ये सेम पर्सन आपके पास वापस आए, कोई न्यू पर्सन आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो डेफिनेटली रीयूनियन आपकी लाइफ में आ रहा है, बट आपको आउटसाइडर से घबराना, डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, राइट। अब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। तो उनकी डेफिनेटली उनका साथ आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग्स देखो, राइट। सो अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आती चली जा रही है कि आप किसी पिंजरे के कैदी नहीं हो, ठीक है। आपकी उड़ान बहुत ऊंची है, आपकी ज़िंदगी की उड़ान बहुत ऊंची है, आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकते हो। आपको यहीं पर अटके रहना है, यहीं पर इसका इंतज़ार करना है, रोते रहना है, या फिर एक पंछी बन के उड़ना है, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आज़ादी फ़ील करनी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो आपको अपने दिमाग में ये समझ लानी पड़ेगी कि आपकी लाइफ किसी और की खुशियों की मोहताज नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपको अकेले मिली थी और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इस सफ़र को तय कर रहे हैं, राइट। सो निराश होने की, हताश होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। वी आर द वर्ल्ड। सी, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है आपको सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, सो डेफिनेटली उनके साथ आपको हाथ मिलाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उनके साथ हाथ मिलाइए, चाहे वो आपकी फैमिली, फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि ये खुशियाँ आपसे कोई नहीं छीन सकता। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। डिवाइन आपको यही बता रहे हैं, अगर आप पेशेंस रखेंगे, ध्यान से अपनी ज़िंदगी पे फोकस करेंगे, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं।
लवर्स, प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। वाओ, सो पेशेंस रखिए, प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, राइट। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली लिखिएगा, रियूनियन लिखिएगा, बिकॉज़ आपकी लाइफ ना खुशियों से और प्यार से भरने वाली है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आप बिल्कुल घबराए ना, निराश ना हो, हताश ना हो, और आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। फ्लावरिंग का कार्ड आया है, राइट। सो अब खिलने का समय आ रहा है, राइट। आपका कहीं ना कहीं आपकी खुशियों का समय आ रहा है। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में रंग बिखेरने वाली हैं, खुशबू आ रही है आपकी ज़िंदगी में प्यार की, राइट। सो प्यार के रंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द भरने वाले हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तभी आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, सो मैनिफेस्टेशंस लिखिए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, फाइन। लाइक ज़रूर करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, आप वहाँ जाके और रीडिंग्स देख सकते हैं। सो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।